जो है जेई में 2024 का क्वेश्चन और आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। एक लेंदी अप्रोच होगा, एफ ऑफ एक्स दिया गया है जो कि फ्रैक्शनल पावर है, तो आप एफ ऑफ एक्स निकालोगे, फिर 3 बार निकालोगे, 4 बार निकालोगे। ऐसा भी हो सकता है ये क्वेश्चन जो है वो 12 पे जाके साइक्लिक हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं आ रहा है। तो हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो मैं आपको बेहतरीन सॉल्यूशन दे रहा हूँ। और सबसे पहले अगर मैं यहाँ ऑब्जर्व करूँ तो ये पावर 4 में कुछ अच्छा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पावर 4 है, तो क्यों ना मैं इसे एफ ऑफ एक्स का पावर 4 कर दूँ। I'll get x4 by 1 plus x का पावर 4। अब अगर आप इसका उल्टा ले तो विच इज 1 by f of x का पावर 4, तो ये काफी अच्छा दिखने लगेगा 1 by x का पावर 4। अब देख सकते हो, अब अगर मैं यहाँ पे रिकर्सन ट्राई करूँ, मतलब x को मैं f of x से रिप्लेस करूँ, तो f of x का पावर 4 जो होगा 1 plus 1 by f of x का पावर 4 है, एंड 1 by f of x का पावर 4 वापस ये है। तो ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन इन्होंने क्रिएट किया है, जो कि बस 10 सेकंड का ऑब्जर्वेशन से खत्म है। तो आप जब एफ ऑफ एक्स 2 बार ले तो यहाँ 2 आ गया, अगर मैं 3 बार लूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि एक ऐड कर रहा है, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चल गया। तो अपन अगर 4 बार लेंगे एफ ऑफ एक्स, तो अपन के पास जो आंसर आया वो 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4 आ गया। और मुझे एग्जैक्टली दिस एंटायर थिंग का पावर 4 जो है वो ये आ गया। तो मतलब एफ इटरेशन जो है 4 टाइम्स, दैट गिव्स मी बेसिकली 4x4। उल्टा अगर कर दे तो x का पावर 4 4x4 प्लस 1। ठीक है, तो चूंकि ये पावर 4 है तो इसका पावर 1 बाई 4 आ गया, विच विल गिव x बाई 1 प्लस 4x4 का पावर 1 बाई 4। तो अब देखो कितने आसानी से आप बिना कुछ इसमें फ्रैक्शन को रिकर्सन में ले जाते हुए आपने ऑब्जर्वेशन से f4x ले आया। अब जैसे ही मैंने f4x ले आया तो अपन के पास इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है 18 टाइम्स 0 से रूट ओवर एक अल्फा है तो रूट 5 एक्स स्क्वायर टाइम्स जी एक्स, तो वो बन गया मेरा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इससे कोलाइड करेगा 1 प्लस 4x4 का पावर 1 बाई 4 dx। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को t ले लूँ, 1 प्लस 4x को अगर t ले लूँ, तो मेरे पास dt जो आने वाला है वो 16x क्यूब आएगा। सो अगर मैं यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करूँ तो एक्स स्क्वायर टू रूट 5 आने वाला है, तो एक्स 420 आएगा। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो चेंज हो गया 18 से 1 to 81, इट्स dt बाई t का पावर 1 बाई 4 टाइम्स 16, एंड दैट गिव्स 18 बाई 16 हाफ 1 से 81, और ये t का पावर माइनस 1 बाई 4 dt विच इज 18 बाई 16 इंटू ये t का पावर 3 बाई 4 बाई 3 बाई 4, तो ऊपर में 4 बाई 3 इवेलुएटेड फ्रॉम 1 to 81, और ये दोनों परफेक्टली कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 4 से और ये 6 से कटेगा। 3 बाई 2 टाइम्स अपन के पास आया 81 का पावर 3 बाई 4 माइनस 1, एंड 81 आप देख सकते हो ये 3 का पावर 4 है, तो ये 3 क्यू 27 माइनस 1 आ गया विच इज 26 इंटू 3 बाई 2, एंड दैट गिव्स 39 एज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो अब देखो आप कैसे एक बार अगर ऑब्जर्व कर लेते हो, इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ एक्स कैलकुलेशन आप अगर 4 डिग्री करके फिर रिवर्स कैलकुलेट कर लोगे तो ये क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हालांकि अगर इसको मैं टॉपर्स बैच के बच्चे के लिए अगर देखूँ तो वो इससे भी फास्ट सॉल्व कर सकते हो। और आप मैजिकली इसको देखोगे, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा मैट्रिक्स से, सबसे पहले आप मैजिक देखो, मैं एक मैट्रिक्स लूंगा 1001 और 4 बार मुझे चाहिए, तो इसका मैं पावर 4 करूंगा विच इज 1001 का पावर 4, और ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि एम स्क्वायर आपन के पास कितना दे रहा है 1, ये 0 1 1 1 1 ये 2 ये 1, फिर मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे 1 ही आएगा, ये 0 आएगा, यहाँ 4 और 1 आ रहा है। तो अब मेरे पास मजा आ गया। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन जो है इसको अगर मैं डिकोड करूँ फंक्शन के फॉर्म में, तो मेरा जी ऑफ एक्स विच इज एफ ऑफ एक्स जो है इसका पावर 4 अपन का देख रहा है कॉपिशेंट 1 0 विच मीन्स एक्स का पावर 4 बाई 4x का पावर 4 प्लस 1। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप बताइए कैसे मैंने इसको इतने फास्ट तरीके से एक लाइन में मैट्रिक्स से सॉल्व कर दिया 1 प्लस 4x4 का पावर बाई 4। दिस इज जी एक्स, और यहाँ से सॉल्यूशन एग्जैक्टली सेम जाएगा। चलो मैं इस मेथड को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये मेरे बुक थिन बुक विद फाइट आइडियाज़ में भी इस मेथड पे मैंने काफ़ी क्वेश्चंस दिया। हालांकि अगर इस मेथड का ब्यूटी है जो अगर आपका पीरियडिसिटी 4 के बाद अगर मान लो एफ ऑफ एक्स करने से 10 बार में एक्स आए तो आप वो करते ही रह जाओगे, पैटर्न भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 10 पे साइक्लिक है, और ये मैट्रिक्स का यूज करने से आप तुरंत कर सकते हो। तो लेट मी सो अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है सपोज एच ऑफ टी जो कि इस फॉर्म में है ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई सी टी प्लस डी, बहुत ही सरप्राइजिंगली अगर मैं आपसे एच ऑफ टी पूछूं तो आप क्या करोगे, टी के बदले रिप्लेस करोगे ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई सी टी प्लस डी, और ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी सॉल्यूशन होगा।
फिर टी के बदले ए टी प्लस बी बाई सी टी प्लस डी, और यहाँ पे डी। अब अगर आप इसको इवेलुएट करोगे तो अपन के पास आएगा ए स्क्वायर टी प्लस ए बी प्लस बी सी टी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई, नीचे आप ध्यान देना, ए सी टी, बस मैं ये मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कैसे वो मैजिकल मेथड से काम किया हूँ, प्लस बी सी प्लस डी सी टी प्लस डी स्क्वायर। अब अगर अपन इसको कलेक्ट करें टी के कॉफिशिएंट को, या एग्जैक्टली मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ समथिंग टी प्लस लीनियर बाई लीनियर, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी टाइम्स टी आ रहा है प्लस ए बी प्लस बी डी, और नीचे में अपन को दिख रहा है ए सी प्लस सी डी टाइम्स टी, ओके, ए सी प्लस सी डी टाइम्स टी प्लस आ रहा है बी सी प्लस डी स्क्वायर। अब बताओ क्या ये कोएफिशिएंट्स तुमको कुछ सरप्राइजिंग लग रहा है क्या? भाई ये कोएफिशिएंट्स को लाने का एक तरीका है, बेसिकली मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एक्चुअली कर क्या रहा होगा, क्योंकि अपने पास दो ये लीनियर टाइप का इक्वेशंस है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इसको अब मैं ट्रिक से डायरेक्टली ला सकता हूँ विदाउट डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशन। ये डायरेक्टली इनफैक्ट अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग मैजिकली एक मैट्रिक्स एसोसिएट करूँ ए बी सी डी, वेयर ये कोएफिशिएंट ऑफ टी बता रहा है, ये कांस्टेंट का कोएफिशिएंट बता रहा है, कॉलम। अब अगर तुम ए स्क्वायर लोगे भाई, अगर ए स्क्वायर लोगे तो आप देखो एग्जैक्टली क्या बता रहा है यहाँ पे, ए बी सी डी का होल स्क्वायर, ए बी सी डी का होल स्क्वायर। और अभी आप सरप्राइजिंगली स्टक हो जाओगे कि ये फर्स्ट टर्म जो होगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी सी दे रहा है, सेकंड टर्म देखो ए बी बी डी, सो इट्स ए बी प्लस बी डी, थर्ड टर्म मेरा ए स्क्वायर ए सी प्लस सी डी दे रहा है, ए सी प्लस सी डी, और फोर्थ टर्म जो है अपन के पास वो दे रहा है, जब ये और इससे कोलाइड करेगा तो बी सी प्लस डी स्क्वायर। एंड isn't it that surprising? This amounts to just taking composition 2 times। तो अब आप सोचो अगर मैं कंपोजिशन 4 बार ले रहा हूँ, एच ऑफ अगर मैं n टाइम्स ले रहा हूँ, इट्स नथिंग बट m का पावर n, और फिर उसको आप डिकोड कर दो। इस तरीके से जेईई मेंस का वर्वर के जो क्वेश्चन लीनियर बाई लीनियर आ रहा है, हालांकि अभी मैं यहाँ पे पावर 4 डिग्री में भी उसको यूज कर लिया, राइट। तो इस हिसाब से जो है आप कोई भी क्वेश्चंस को डिकोड कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चंस को डिकोड कर सकते हो और कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। एग्जैक्टली मैंने वही किया यहाँ पे, जब एफ ऑफ एक्स का पावर 4 मुझे देखने को मिला तो उसको मैंने 1001 से डिकोड कर दिया। कैसे डिकोड कर दिया? क्योंकि आप देखो मेरे पास ये f4x जो था, f4x मीन्स कंपोजिशन 4 टाइम्स का पावर 4, x4 बाई 4x4 प्लस 1 है, तो इसको मैंने 1x4 प्लस 0 प्लस 4,1 डाला, राइट। या तो आप उससे इसको डिकोड कर सकते हो, या अभी मैंने ऊपर किया, मैंने मैट्रिक्स 1001 को कैसे रिकवर किया, क्या आप सोच सकते हो? हालांकि मैंने इसको 0 लेवल से आपके लिए लाया हूँ, दैट्स वाई इट फील्स इंचेंटिंग। तो अब देखो अगर मैं प्योर मैट्रिक्स की बात करूँ तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स का पावर 4 जो था, ये तो एब्जॉर्व कर लिया, x4 प्लस 1 बाई x4 आया, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं अगर एक न्यू फंक्शंस को डिफाइन करूँ तो ये t बाई 1 प्लस टी टाइप का मॉडल है। अब अगर इसको मैं फंक्शनल फॉर्म में लिखूँ तो इट्स 1 टाइम्स टी प्लस 0 प्लस 1 टाइम्स टी प्लस 1, सो विच इज बेसिकली करस्पॉन्डिंग टू दिस, एक जो मैट्रिक्स m आपने डिफाइन किया हुआ है 1011 डिफाइन किया है, ठीक, जो कि एग्जैक्टली मैं ऊपर में वो बात कर रहा था। तो अगर मैं मैट्रिक्स का 4 टाइम्स कंपोजिशन ले रहा था तो m4 डायरेक्टली ये 1041 है। तो आपको कोई भी रिकर्सन सॉल्व नहीं करना है, बस मैट्रिक्स का पावर ले लो और यहाँ से n टाइम्स के लिए भी आप आसानी से ले सकते हो 10n1, राइट। तो मेरे पास फाइनल जो होगा, फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा वो मेरे पास दिखेगा 3 बाई 4 टी प्लस 1। तो मैट्रिक्स के वर्ल्ड में gx का पावर 4 जो है वो x4 बाई 1 प्लस 4x4। तो आपको ये मेथड कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए, क्या आपको ये मेथड पड़ रहा था? ओके, यूजुअली मैं इस टाइप का लेक्चर्स जो है वो अपने टेस्ट सीरीज, नम्मा गणित का टेस्ट सीरीज में मैं सॉल्यूशंस में इस टाइप के भी सॉल्यूशंस दूंगा, जिससे डेफिनेटली यू कैन डिफरेंशिएट योर रैंक फ्रॉम अदर्स कैंडिडेट्स, और अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चंस को कैसे इमेजिन में हम सॉल्व करते हैं। ये पहला बार आपको यूट्यूब पे ऐसा सॉल्यूशन मिल रहा होगा, आई एम श्योर। अगर इस टाइप का कोई और सॉल्यूशन दिए हैं इसके मैट्रिक्स के हिसाब से सॉल्व करके, तो आप जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री।